अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड हमने पढ़ा है, उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड पढ़िए। आज जो टॉपिक है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में ये जो आयोनिक बॉन्ड हमने पढ़ा था उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते थे एक एटम से दूसरे एटम में। ठीक है, यानी कि कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा था आयोनिक बॉन्ड में। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसकी डेफिनेशन है। द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच लिंक्स द एटम इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम को आपस में लिंक करते हैं, ठीक है, मिलाते हैं इन ए मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल बनता है, तो उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल ये आपने देखा होगा क्लोरीन मॉलिक्यूल है, Cl2 का मतलब क्या होता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है। अब देखिए आपको पता है कि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 है। तो हमें मालूम है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो सेकंड शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो थर्ड शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको क्या करना है, ये 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्टेट में करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इसको पूरे करने हैं। जैसा कि देखिए ये एक क्लोरीन है, ये दूसरा क्लोरीन है। क्लोरीन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एक क्लोरीन प्लस सेकंड क्लोरीन मिलके Cl2 बनता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट क्लोरीन है, ये जो है सेकंड क्लोरीन है। अब इसके वैलेंस शेल में देखें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर एक के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो दूसरे के वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखें अब ये 7 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल वाले हैं वो हमको लिखने हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये प्लस 2, टोटल हो गए 4, 4 प्लस 2 ये 6, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का है, यानी कि फॉर एग्जांपल इसका है। अब देखिए दूसरे क्लोरीन के लिए भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस क्लोरीन का है। ठीक है, अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री देखें तो देखिए इस क्लोरीन की तो यहाँ तक है, तो इसके अगर ये 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन के 8, इस एलिमेंट की 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। और अगर इसके चेक करें तो ये 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी क्या है, कंप्लीट है। इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, शेयर किया है, इसने इसको दिया है और इसने इसको दिया है, तो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया। अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ये है, इसके दूसरे भी एग्जाम्पल है, वो बुक में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें इसके कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब कौन कौन से होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। दोबारा सुन लें, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आज जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम डिनोट करते हैं किससे, सिंगल शॉर्ट लाइन से। ठीक है, एक छोटी लाइन से हम इसको शो करते हैं, वो होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी डेफिनेशन क्या है, इन ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड। जैसा कि हमने क्लोरीन में देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे तो ये क्या था, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था। अब इसकी हम दूसरी एग्जांपल जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की डिस्कस करने जा रहे हैं, वो कौन सी होती है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि ये भी अलग एटम है, ये एक अलग एटम है। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन होंगे तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा। ये H2 का मतलब है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और अगर ये H सिर्फ लिखा हुआ है तो ये हाइड्रोजन एटम है आपका।
इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं H प्लस H, यानी कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके ये हाइड्रोजन, ये माइनस नहीं बोलेंगे आप इसको, ये क्या होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा। आप इसको H2 भी लिख सकते हैं या इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन ये है और ये हाइड्रोजन ये है, आप कंसीडर कर लें इसको। देखिए हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए ये हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन किसका इलेक्ट्रॉन है इसका। तो देखिए अगर इसका आप बाउंड्री देखिए हाइड्रोजन एटम की, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, मींस कि इसका डुप्लेट क्या है कंप्लीट है, और ये भी स्टेबल हो गया। और अगर आप इस हाइड्रोजन को देखें तो इसमें भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है, तो इस हाइड्रोजन का डुप्लेट क्या होता है कंप्लीट हो गया। तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखिए इसको आप समझ ले अच्छी तरीके से, ये बहुत इजी है। इसके जो अदर एग्जांपल है या अदर टाइप्स है वो हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।